बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, जीबीपी जेपीवाई यूएसटी, जेपीवाई बीटीसी का टेक्निकली जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक इन पेयर्स की क्या मूवमेंट हो सकती है, इसको हम डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, ताकि आने वाला इसी तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रेक्स फैक्ट्री पे नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक का डाटा देखें, यूरो और जीबीपी के जो पेयर्स हैं इनकी डे सेविंग टाइम शिफ्ट हो गया है। यानी कि अब ये पेयर्स जो 2 बजे इनकी कैंडल ओपन होती थी, अब ये 3 बजे इसकी को जो है ना ओपनिंग होगी। 27 अक्टूबर को देखें तो यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है 2 बजे, फिर 2 मीडियम लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। मैं वही न्यूज़ डिस्कस करूंगा जो मीडियम इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ट्यूसडे वाले दिन 28 अक्टूबर को देखें तो यूएसडी के रिलेटेड 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, एक टेंटेटिव है और एक का जो है ना टाइमिंग दी गई है। वेडनेसडे वाले दिन देखें तो यूएसडी के रिलेटेड जो है एफओएमसी फेडरल फंड रेट का डिसीजन है, आया कि ये रेट कट किया जाता है, और एफएमसी स्टेटमेंट भी है, एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो इस दिन मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। यूएसडी के पेयर्स और यूएसडी के अगेंस्ट जितने भी पेयर्स हैं, अगर हम लास्ट एफओएमसी का जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस या पिछला प्रीवियस डाटा देखें तो पिछला जो है 4.25% है प्रीवियस, और अब मज़ीद रेट कट की बात हो रही है। अगर ये रेट कट किया जाता है तो DXY जो है इसकी जो है ना इस नीचे भी आ सकता है रेट कट की वजह से, और इसके अगेंस्ट करेंसी पेयर जो है अब जा सकते हैं। तो थर्सडे वाले दिन जेपीवाई के रिलेटेड पेयर्स जो है इनकी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और ये टेंटेटिव न्यूज़ हैं, इनकी कोई टाइमिंग नहीं दी गई। और यूरो के रिलेटेड एक मीडियम पैक्ट न्यूज़ है, 1 बजे फिर एक मीडियम पैक्ट न्यूज़ है, 2 बजे फिर एक मीडियम पैक्ट न्यूज़ है। और यूएसडी के रिलेटेड थर्सडे वाले दिन ये न्यूज़ हैं, ये टेंटेटिव हैं क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक शटडाउन चल रहा है। फ्राइडे वाले दिन जेपीवाई के रिलेटेड मीडियम पैक्ट न्यूज़ है, और यूरो के रिलेटेड 3 बजे 2 मीडियम पैक्ट न्यूज़ हैं। 5:30 मिनट पे ये तो कैनेडियन डॉलर की है, और यूएसडी के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और ये टेंटेटिव हैं। US government data may be impacted by the shutdown. Tentative event are subject to delayed revision or cancellation. यानी कि अभी तक गवर्नमेंट का कोई जो है वो शटडाउन चल रहा है, इसलिए ख़त्म नहीं हुआ। जब तक ये शटडाउन चल रहा है मार्केट में अनसर्टेनिटी पाई जाती है, और इन पेयर में जो है ना कोई इस तरह की अचानक न्यूज़ आ जाती है, कोई एफएमसी के जो है ना मेंबर की कोई स्पीच होती है, तो जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी अप एंड डाउन आ सकता है। तो ये आपने बात माइंड में रखनी है। नेक्स्ट वीक जो है ये इसकी वीकली क्लोजिंग भी है, और नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन वीकली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग भी है। और मंथली जब क्लोजिंग हो तो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, ख़ास तौर पर जिस दिन फ्राइडे भी हो और मंथली क्लोजिंग भी हो। तो आपने अपने मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो है ट्रेड ओपन करनी है नेक्स्ट वीक। अब DXY का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम TXY को देखें तो DXY थोड़ा शट डाउन भी है, लेकिन फिर भी ये इसमें थोड़ा कुव्वत आ चुकी है। वो कैसे, अगर वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो वीकली में देखें तो मार्केट के दूसरा वीक है, इसकी क्लोजिंग 98.557 के उसके ऊपर ही रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट थोड़ा अप गई है और नीचे डाउन आई है, और लास्ट वीक थोड़ा DXY अप जाता रहा है। और लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि डेली की कैंडल देखें तो छोटी छोटी डोजी कैंडल बन रही हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, दोबारा अपने बीरे स्ट्रक्चर को कंटिन्यू भी कर सकती है। ये था अगर इसका रेट कट किया जाता है तो फिर ये डेफिनेटली डाउन आ सकता है और अपने सेलिंग स्ट्रक्चर को जारी रख सकता है। और पहला सपोर्ट जो एरिया, अगर इसको मार्केट नीचे ब्रेक कर देती है डेली की कैंडल इस रेक्टेंगल को,
तो फिर ये अपने इन सपोर्ट एरियाज़ की जानिब आ सकते, 97.257, 97.0 यहाँ तक नीचे डाउन आ सकता है। अब हम यूरो यूएसडी का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये वीकली, पहले वीकली में देख लेते हैं। वीकली में देखें तो मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है, लेकिन बॉटम से इसको वीक रिजेक्शन मिली है और बाइंग एरिया से मिली है। ये मार्केट का स्ट्रांग बाइंग जोन है और मार्केट यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके अप गई है। इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में इसके बाइंग या सेलिंग लेवल देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीक इसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। अगर हम देखें तो ये मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से भी बुलिश हो सकती है 1.16254 यहाँ से भी, और पहला मार्केट का टारगेट ये होगा 1.16733। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक और सस्टेन कर जाती है तो फिर मार्केट फर्दर इन एरियाज़ में आ सकती है और ये मार्केट के जो है रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया से हमने सेलिंग रीजन देखनी है। जिस तरह से ये रेड कैंडल बनी है और मार्केट फिर नीचे डाउन आई है, तो मार्केट का अभी देखें ये एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है और मार्केट ने पिछले वीक में 1.15870-72 के एरिया से रिजेक्शन प्रोवाइड किया है, यानी कि इसके अप जाने के चांसेस हैं। अगर ये देखें, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जो ग्रीन जोन नज़र आ रहा है इसके नीचे डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर ये 1.13 1.12 की जानिब आ सकता है। हमने नेक्स्ट वीक हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन एरिया से हमने सेलिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1.17 के राउंड अबाउट यहाँ से। फिर दूसरी सेलिंग अगर यहाँ पे मार्केट नेक्स्ट वीक मिलती है 1.17633, यहाँ से आप इसको सेल कीजिएगा, डिप से बाई कीजिएगा यहाँ पे बाइंग रीजन देख के। जैसे ये एक मार्केट की जो है ना स्पिनिंग टॉप बॉटम पे बना है, नेक्स्ट H4 की कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो मार्केट अप चली गई थी, तो इन एरिया से आपने बाइंग ट्राई करनी है। GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD अभी तक जो है सेलिंग प्रेशर में है H4 में, तो ये मार्केट का एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया 1.32630। यहाँ से अगर आपको बुलिश रिवर्सल मिलता है तो मार्केट यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं और पहला TP आपका 1.33426। अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है तो इसके ऊपर सस्टेन भी करती है तो फिर यहाँ से आप बाई में बैठ सकते हैं, नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और पहला TP 1.34438, दूसरा 1.34683, इन एरियाज में आती है तो आपने इसको सेल करना है। सेलिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है आपने, 1.34709 से यहाँ से, और फिर ये हमारे पास अच्छा एक सेलिंग जोन है। यहाँ पे अगर मार्केट मिलती है 1.3500 से लेकर 1.35500 तक, 1.35500, यहाँ से आप सेलिंग एविडेंस देख के आप नेक्स्ट वीक इसको सेल कर सकते हैं। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY बाई ट्रेंड में है और अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट हुआ है। नेक्स्ट वीक हमारे पास जो पहला बाइंग लेवल जो है H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक ये यहाँ से अगर हमारा 202.151 यहाँ से दूसरा बाइंग लेवल हमारे पास, इन एरिया से आपने इसको बाई करना है क्योंकि ये प्रीवियस मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया था। काफ़ी टाइम मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर सकी थी और अब ऊपर ही मार्केट ने ब्रेक किया है। इसके जब तक मार्केट एक 200.760 के ऊपर है आप इसको बाई ही देखिएगा। नीचे मार्केट आती है, नीचे आप बाई कीजिएगा। अगर इस जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकिंग स्ट्रक्चर कर जाते हैं 200.740 के नीचे डेली की कैंडल क्लोज करती है तो फिर यहाँ के इसके रिटेस्ट पे आप सेल में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपने प्रेफरेंस बाइंग को देनी है। नीचे मार्केट आती है, बाइंग रीजन देती है, जहाँ पे जैसे ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी H4 में तो फिर मार्केट आप चली गई है। यहाँ पे कोई बुलिश रिवर्सल दे के आप 200.078 यहाँ से 200.735 यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा। और स्मॉल टाइम फ्रेम में M15 में यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग या कोई बाइंग रीजन जो आपका एंट्री क्राइटेरिया है उसके मुताबिक यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY बुलिश ट्रेंड में है क्योंकि मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसके ऊपर ही है और मार्केट नीचे आई है, लिक्विडिटी ली है। और ये एक मार्केट का पहले रेजिस्टेंस एरिया था, ये 150 से लेकर 149.560 का एरिया था। इसको मार्केट ने हैवी मोमेंटम के साथ ब्रेक किया और नीचे मार्केट ने दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट भी किया है और फिर अब गई है। अगर मार्केट दोबारा डाउन आती है
इन एरिया से आपने बाई करना है 150 से लेकर 150 100 से 100 तक, यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा। और यहाँ से मार्केट लग के आ रही है, यहाँ तक आपका पहला टीपी होना चाहिए 153.202 यहाँ से। हाँ, अगर यहाँ पे अगर हमें मंडे ट्यूसडे वाले दिन को रिवर्सल देती है H4 में कोई बीरिश एंगल्फिंग, जैसे ये यहाँ पे मार्केट ने एक जो है साइन दी है हमें रिवर्सल की, तो यहाँ से हम इसको सेल भी कर सकते हैं। और पहला टीपी हमारा 150.972 का लेवल होगा। ये मार्केट का जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है, हम यहाँ से इसको टॉप से सेल में देखेंगे। ये है 153.250। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो यहाँ से फिर जो है ना हमारी सेलिंग इनवैलिड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से भी आप इसको 153.500 को एसएल लगा के यहाँ से आप इसको सेल भी शार्ट भी कर सकते हैं। अब हम बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी जो है मुसलसल 2 वीक जो है डाउन आता रहा है, और अब यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा ये वीकली कैंडल देखें तो एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। नेक्स्ट वीक हमारे पास इसके कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, क्रैश हुई थी जब 103 पे जो है ना 103.450 पे मार्केट ने सपोर्ट ली थी। अभी ये इसमें सेलिंग प्रेशर मौजूद है। ये छोटी छोटी कैंडल मार्केट ने बनाई है ऊपर इस एरिया को, जहाँ इसको मार्केट ने 1,12,000 पहले इसका स्ट्रांग सपोर्ट एरिया था, ये आपको नज़र आ रहा है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब इसको रिटेस्ट भी किया है। यहाँ से जब तक मार्केट इसके नीचे है, अब यहाँ से आप इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखिएगा। और यहाँ पे हमारी सेलिंग जो है इनवैलिड हो जाएगी। 1,13,363 के ऊपर अगर मार्केट कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट का जो है ना मोमेंटम बाई साइड की जानिब हो सकता है। नीचे मार्केट आती है तो आप इन एरिया से मार्केट इस एरिया में रेंज भी कर सकती है 1,12,000 से लेकर 1,03,000, यहाँ पे मार्केट रेंज भी कर सकती है। नीचे मार्केट आती है, डिप में आती है, तो यहाँ पे बुलिश रिवर्सल बुलिश साइन देख के आप इसको बाई कीजिएगा 1,05,000 1,03,000। अगर मार्केट मजीद नीचे आती है 1,98,000 1 लाख से और फिर 98,000 96,000, यहाँ से आप स्विंग ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। ये था हमारा टेक्निकली एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना, ताकि आने वाला इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।